हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया है और आप मिस भी कर रहे थे मुझे कि मैम कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आइए, तो आप सबकी पॉपुलर डिमांड पे मैं लेके आ गई हूँ आज एक ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की आखिरकार करंट एनर्जीज़ क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की लेके एंजल्स का नाम। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए और मैं देखती हूँ कि यहाँ पे उनकी एनर्जीज़ क्या बोलती हैं। देखिए, पहले मैं शुरुआत करूँगी इस वक्त इस इंसान की क्वालिटीज़ क्या क्या है, आखिरकार इनकी एनर्जीज़ क्या क्या है जो इनके आसपास हैं। ये पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे पहले ये अपने से जुड़ी हुई कोई भी बात या आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई कोई भी बात होती थी तो ये सबको बताना चाहते थे। ठीक है, कुछ बात हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, आप दोनों के बीच में अगर कोई हैप्पीनेस है या आप दोनों के बीच में कोई अनबन हो गई है, ये पर्सन उसको भी दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। मुझे लगता है कि आप जहाँ कहीं पे भी हो, ठीक है, या अगर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं या फिर आपकी कोई तस्वीर भी है आपके पर्सन के साथ, तो मैं बोल सकती हूँ कि आप मिस पॉपुलर या मिस्टर पॉपुलर हो। और ये पर्सन हमेशा से इंटरेस्टेड रहे हैं लोगों को बता देना, एक तरीके से अनाउंसमेंट कर देना कि आप इन्हीं के ही हो। ठीक है, आप दोनों डेट कर रहे हो, आप दोनों साथ में हो या फिर आप दोनों बात करते हो या आपका नंबर आपके पर्सन के पास, आई डोंट नो वाई, पर आपके पर्सन हमेशा से ये दूसरों को बताने में इंटरेस्टेड रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। लग रहा है कि ये जो पर्सन है, अब इनका जो नेचर है, अब इनकी एनर्जीज़ है, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो चुकी है। देखो, काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अपनी बातों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। ज़्यादा ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को या एनर्जीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। इस पर्सन का इस वक्त मानना ये है कि जितना ज़्यादा ये दूसरों के साथ चीज़ें शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आप दोनों को आई थिंक नज़र लगी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अभी अपने रिश्ते की बात या फिर आप दोनों के सेपरेशन की बात खुद के दिल में दबाए हुए हैं। अभी ज़्यादा किसी से ये बातचीत या फिर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अपने व्यूवर्स से कुछ कहना चाहूँगी, जो मेरे प्यारी प्यारी सोल फैमिली है। ऐसा हो रहा है आपके साथ कुछ दिनों से कि आपको ना कोई मतलब छोटा से भी कोई बहाना है आपके दिमाग में बार बार आ रहा है जिसको लेके आप इस पर्सन से बात शुरू कर पाओ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तबीयत पूछनी है आपको उनकी, जो हो सकती है कि हाँ ज़रूरी भी है, लेकिन एक तरीके से बहाना भी है कि आप अपने पर्सन से बात करना चाह रहे हो, आप उनसे बात को शुरू करना चाह रहे हो। किस किस को ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से कि आप उनको मैसेज करने का या कॉल करने का कुछ बहाना ढूंढ रहे हो, या बहुत बार मन कर रहा है, ऐसा आपको मन इच्छा हो रही है उनको सामने से कुछ ना कुछ बोलने का, ताकि एटलीस्ट बात शुरू हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लिख दीजिए इच्छा हो रही है, ठीक है, या बोल दीजिए बात करने का मन है, अभी लिख दीजिए मैं वेट कर रही हूँ। अगर आपके साथ ही रेजोनेट कर रही है ना ये एनर्जी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जिससे आप अनजान हो।
ऐसा लग रहा है कि दोनों की एनर्जी एक दूसरे के इतने ज़्यादा काउंटर कर रही है एक दूसरे की एनर्जी कि दोनों ही दोनों तरफ से यही चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के चारों तरफ एक मैग्नेटिक एनर्जी है। देखिए, जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जो इस पर्सन के मन में आ रहा है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके मन में आ रही है। आग दोनों तरफ बराबर है। अगर आपको बात करने की इच्छा हो रही है तो आपके पर्सन की तरफ से भी ये एनर्जी बराबरी में चल रही है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। ये पर्सन बार बार फ़ोन को उठा के देख रहे हैं। ये पर्सन बार बार आपकी तरफ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैंडल को ज़रा सीधा करते हैं। देखिए, मैं देख रही हूँ आप दोनों का इस वक्त सेपरेशन चल रहा है, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो। और आने वाले हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में कोई सेलिब्रेशन हो या आप लोगों के लिए कोई स्पेशल डे हो जिसका ये पर्सन काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली वो दिन आ रहा है। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपको कोई इनविटेशन आया है किसी बर्थडे पार्टी का या कहीं जाना है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नयापन होने वाला है। अंदर से एक्साइटेड भी हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये एनर्जीज़ मुझे कुछ और कह रही है। मुझे एनर्जीज़ ये कह रही है, नो डाउट आप इस पर्सन को पाना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप अपना नुकसान नहीं करना चाहते। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में है इस पर्सन से बात करना, इनके साथ कनेक्ट करना, इनके साथ एक नई शुरुआत को करना, ये आपके मन में है, ठीक है। लेकिन आप एक तरीके से इस पर्सन से दूर भी रह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस पर्सन के पास ज़्यादा रहोगे, टच में रहोगे, अभी जितना आपने बनाया है, जितनी भी आपने प्रोग्रेस की है, जितना भी अभी तक का आपका आपकी ग्रोथ हुई है, वो कहीं ना कहीं कम होगी। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं? कौन कौन अग्री करते हैं कि इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए कि हाँ, ध्यान भटकता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, नुकसान भी होता है। लिखिए, डिस्ट्रैक्शन लिख दीजिए, ध्यान भटकता है। जल्दी जल्दी लिखिए किस किस के साथ ये बात रेजोनेट कर रही है। तो आप एक ऐसा रिश्ता चाहते हो अपने पर्सन के साथ जहाँ आपका नुकसान ना हो, जहाँ पे चीज़ें आपके लिए कुछ गलत ना हो, लेकिन फिर भी ये रिश्ता हेल्दी रहे, कोई किसी के रास्ते में अड़चन ना बने एक तरीके से। क्योंकि अभी तक आपने जितना अपने आप को बनाया है, आपकी ग्रोथ हुई है, आप उसको बिगाड़ना नहीं चाहते। एक चीज़ और भी देख रही हूँ, आप ये ऐसा अब टॉक्सिक रिश्ता नहीं चाहते हो जहाँ पे आप इस पर्सन की वजह से अपने रिश्तों को कंट्रोल करो। इस पर्सन की वजह से आप कुछ लोगों से बात करना बंद कर दो, जबकि आपको पता है कि कोई नुकसान नहीं है। मुझे लगता है कि अब आप खुद को ना इस पर्सन से ठीक है जुड़ा हुआ रखना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये कहेंगे अब आप वो ही वही करोगे। ऐसा नहीं है ऐसे नहीं है कि इशारे पे नाचना है सिर्फ, या बना बनाया रिश्ता किसी से ख़त्म कर देना है, तोड़ देना है, ये सब नहीं करना है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से इसीलिए भी दूरियां बना रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि एक बार आप इनके पास जाओगे तो फिर आपके 5-6 दिन या फिर एक हफ्ता पूरा ऐसा बर्बाद जाएगा, महीना, बहुत महीने लगेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ करने की टेम्पटेशन बहुत होती है। ये सारी चीज़ें ना, जैसे आपने देखा होगा, आप समुद्र किनारे खड़े हो, लहरें आती हैं, लहरों की तरह ऐसे विचार आते हैं, बस थोड़ी देर आपको खड़े रहना है सीधे यूँ, और लहरें आपको छू के चली जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी जगह से हिले और आप लहरों के साथ बह गए तो लहरें अपने साथ बह के लेके जाती हैं, बहा के लेके जाती है। तो ऐसा ही इस सिचुएशन में है। मैं देख रही हूँ, जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल रख पाओगे, ठीक है, अपना फोकस रख पाओगे, अपनी जगह पे खड़े रहोगे, स्थिर होगे, तो ये पर्सन आपको किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। पता है, मैं देख रही हूँ, आपने भी नोटिस किया होगा, कोई भी काम है ना, ये पर्सन अपना काम कर लेते हैं। जब काम की बारी आती है, आपको साइड में रख के, ठीक है, सारी चीज़ों को परे करके
ये पर्सन अपना काम निकाल लेते हैं और ये बखूबी अपना काम कर लेते हैं चालाकी से, लेकिन यहाँ पे होता हुआ देख रही हूँ मैं आपका लॉस, क्योंकि आप इनके प्यार में इतना ज़्यादा बह जाते हो, इतना ज़्यादा समा जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि बाकी सब छोड़ो, आपको मतलब इस पर्सन की इतनी ज़्यादा याद आती है। एक बार ये आपके पर्सन जो है आपके दिल में चलना स्टार्ट हुए, पूरे दिन मुझे लगता है 24 घंटे से ज़्यादा ये आपके दिमाग में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और आप ये सोचते रहते हो कि वो क्या सोच रहे हैं, आप ये सोचते रहते हो कि उनके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा होगा। तो ऐसे ही ओवर थिंकिंग में देख रही हूँ ज़्यादातर टाइम आपका जाता है। ये सच है कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में लिख दो बिल्कुल सच है। जिन जिन के साथ ये बात रेजोनेट कर रही है वो कमेंट सेक्शन में कृपया अभी तुरंत लिख दे कि हाँ मैम बिल्कुल सच है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी इस वक्त कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। मैं आपको बताती हूँ, दूसरा कैंडल ले आते हैं। एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, क्या होगा इस पर्सन की तरफ से अगला एक्शन, और आपके लिए क्या है मैसेज, स्पेशल मैसेज। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे की याद में जल रहे हो। अगर आप ध्यान से इस कैंडल की लॉ को नोटिस करोगे तो ये लॉ बिल्कुल एक साथ ही भड़क रही है, फिर एकदम से कम हो जाती है। ध्यान से देखिए, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि पूरी हवा में, आपके चारों तरफ जो हवा है, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तरस रहे हो। आप इस पर्सन से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये पर्सन आपके लिए मतलब कुछ करें। आप इस पर्सन से ये उम्मीद करते हो कि ये पर्सन आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करे। आप इस पर्सन से उम्मीद करते हो कि ये पर्सन आपको मैसेज करे, आपको स्पेशल फील कराए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपके पर्सन, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत बार आई लव यू बोलते थे। ऐसा क्यों लगता है? या तो ये बोलते थे या तो ये लिखते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 मैजिकल वर्ड्स है, ये आपको न जाने क्यों फिर से बोलना चाहते हैं। ये आपको याद दिला देना चाहते हैं कि इनके दिल में जो फीलिंग्स थी वहाँ पे आज भी आपके लिए वही स्पेशल जगह है। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को याद दिला रहा है बार बार। ऐसा लग रहा है कि कोई चाहता नहीं है कि वो चीज़ आप भूलो, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपको अपने साथ एंगेज करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा से ही बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट रहे हैं। हमेशा से ही इस पर्सन के मन में रहा है कि वो आपको वही फील कराएं जो आप इनकी लाइफ में हो। आप इनके लिए क्या मायने रखते हो, ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, मतलब कि वो आपके करीब आना चाहेंगे, आपके दिल को जीतना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते। एक और बात यहाँ पे बहुत क्लियरली बता दूँ, ये पर्सन पीछे नहीं हटेंगे। आप इनका पीछा छुड़ाओगे भी तो ये पर्सन पीछे हटना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात ये, यहाँ पे जो ब्लैक कैंडल है वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रही है, हो सकता है कि जैसे कि आप अपने पर्सन से थोड़ी दूरी बना रहे हो, है ना? दूरी बना रहे हो, पता चल रहा है। पर ये पर्सन जितना ज़्यादा ऐसा महसूस करें कि आप दूरी बना रहे हो, इस पर्सन की तरफ से उतनी ज़्यादा मुझे तड़प झलक रही है, ठीक है? उतनी ज़्यादा तड़प, ऐसा लग रहा है कि एक धक्का मार रहा है तो दूसरा और ज़्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? पर आपने हमेशा देखा होगा उल्टा है, जब आपको इनकी याद सताने लगती है, जब आप इनके पास जाने की कोशिश करते हो तो ये पर्सन फिर आपसे दूर भागने लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लुका छिपी का खेल चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है? दोनों ही ऑपोजिट एनर्जी में होते हो ध्यान से देखा जाए तो। आप सभी को मैं एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज दे दूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उसको देख के ज़रूर से जाइएगा, कोई भी उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन
मौका मिलने पे, मतलब कहते हैं ना मौके पे चौका, तो ये वार करना चाह रहे हैं। मौका मिले तो हम बता देंगे, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को, पता है मुझे लगता है इस पर्सन की इमोशंस आपके लिए इतने इंटेंस है कि पर्सन ऐसे हैं कि एक बार ये ठान लेंगे, ठीक है, तो ये पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आप इनको हर जगह से ब्लॉक कर दो, आप खुद के पास आने का रास्ता नहीं छोड़ो, पर ये पर्सन किसी न किसी तरीके से आपकी लाइफ में हमेशा चारों तरफ आपको मिलेंगे। ये अपना रास्ता बनाना बखूबी जानते हैं। पर बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है वो इतने ज़्यादा फोकस्ड अभी हैं, ठीक है, कि अपने आप को ना टेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। ये बोलते नहीं है जब मतलब आग को थोड़ी सी जो हवा दो तो चिंगारी उठती है और उस चिंगारी से आग लग सकती है, आग जल सकती है, जलाई जा सकती है अच्छी खासी। वैसे ये पर्सन अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप को इतना ज़्यादा अपने अंदर चीज़ों को भर रहे हैं, अपने अंदर चीज़ों को रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो इसीलिए अपने अंदर चीज़ों को भर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वो बिल्कुल श्योर हो सके। मतलब ऐसी पैशनेट एनर्जी में ये जा सके जहाँ ये पर्सन ऐसा सोचे बस यार बहुत हुआ, अब रुका नहीं जा रहा, ठीक है। ऐसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं, और एक बार ये पर्सन उस लेवल तक पहुंच गए तो बस क्या ही कहने। आप रोक नहीं पाओगे, ये पर्सन उस एनर्जी के साथ आपके पास आएंगे। आप रोक नहीं पाओगे ये पर्सन कितनी तेज़ी से आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सन की एनर्जी कुछ और बोलती है आपके बारे में। ये एनर्जी बोलती है कि आपके जो पर्सन हैं वो भुलाना नहीं चाहते आपको, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। आपके लिए ये जो महसूस करते हैं, आपके लिए ये जो फीलिंग्स है, इनके मन में इतनी नेचुरल है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये पर्सन आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आपसे बात करना, चीज़ों को क्लियर आउट करना, क्योंकि ये एक तरीके से बर्डन बन रहा है इस पर्सन के ऊपर। चलिए देखते हैं, थोड़े से मैसेजेस लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इस समय इस पर्सन का क्या कहना है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सरप्राइज़ मिलेगा, न्यू रीडिंग लिखी होगी, उसको देखना ज़रूर। देखना कौन सी रीडिंग डाली है मैंने, आपको बहुत पसंद आएगी। ऑन डिमांड डाली है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। अपने आप को जानने की कोशिश करें, मैंने कहा ना, इन फीलिंग्स को ये कहाँ तक ले सकते हैं उसको ये देख रहे हैं, परख रहे हैं। यू लाइट माई लाइफ अप, यू लाइट अप माई लाइफ। वरना तो आपके बिना बिल्कुल रोशनी, ऐसा लगता है कोई छिन गई, अंधेरा छा गया है। आई थिंक अबाउट यू। इस वक्त भी जब आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन के मन में नो डाउट आप चल ही रहे हो, इस पर्सन के मन में नो डाउट आपका ही ख्याल चल रहा है, आपके बारे में सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, जिसका आपको इंतज़ार था। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। तो मुझे लगता है ये पर्सन बोल रहे हैं कि थोड़ा आपको इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से ये पर्सन डरे हुए हैं। इस पर्सन के मन में ये है कि अगर ये नेक्स्ट स्टेप लेंगे, इतनी हड़बड़ी में रहेंगे तो कुछ गलती ना हो जाए। मतलब अपने आप से ये डबली पूरी तरीके से श्योर होना चाहते हैं, ठीक है। आई ऑब्सेस ओवर यू। देखिए इस टाइम इनकी एनर्जी ऐसी है, कह रहे हैं आई ऑब्सेस ओवर यू, ठीक है। एक तरीके से जुनून, एक तरीके से पागलपन, एक तरीके से पैशनेट एनर्जी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। यू इंस्पायर मी, ठीक है। आपको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि कैसे इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ नुकसान होने के बाद भी आप कैसे लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हो। तो आप बहुत ग्रेसफुल हो इस मामले में, और इस पर्सन को ये चीज़ दिख रही है, दूर से ही दिख रही है आपके अंदर। तो ये पर्सन ना चाहते हुए आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। ऐसा लगता है कि एक ज़मीन है जहाँ पे प्यार की दलदल है, ये उसके अंदर धंसते चले जा रहे हैं। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास आने के अलावा, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है आपके प्यार में डूबने के अलावा। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। और हाँ, आप सभी से दरख्वास्त है, इस सोल फैमिली का पार्ट बन जाओ, एक लाइक कर दो और अपना फीडबैक दे के ज़रूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में न्यू एनर्जीज़ के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।